Hi student, welcome to online learning and also welcome to e-grammar guru YouTube चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले की वीडियो में आपने सीखा था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके पार्ट्स कितने होते हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और टेंस पे क्लिक कीजिए, उसमें आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग पार्ट वाइज सीखेंगे, बिल्कुल क्लास की तरह। तो आप कॉपी और कलम लेकर बैठिए और नोट डाउन करते चलिए ताकि आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, यदि आप नोट डाउन करते हैं तो आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए आइए इधर ध्यान देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज हम पहला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या होता है, ये होता है अनिश्चित वर्तमान काल, यानी इसमें काम जो होता है अनिश्चित होता है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था। और इसमें क्या होता है, इसको हम पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कैसे पहचानेंगे? तो इसकी पहचान है वाक्य के अंत में, यानी जो सेंटेंस है उसके लास्ट में लिखा होता है ता है, ती है, ते हैं, ये आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ता है, ती है, ते हैं, ये सारे शब्द अगर जो आते हैं तो आप समझिएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फॉर एग्जाम्पल, वह पानी पीता है, तो पीता में आप देखिए ता है ना, पीता है, तो लास्ट में क्या आया, ता है, तो इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर इसका कुछ एग्जांपल आप देखिए, जैसे ही ड्रिंक्स वाटर, वह पानी पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये जो ड्रिंक्स है इसमें यस लगा हुआ है। क्यों यस लगा हुआ है? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये रूल होता है कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा। फिर देखिए सेकंड सेंटेंस, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो इसका जो ट्रांसलेशन है वी प्ले क्रिकेट। आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो प्ले वर्ब है, इस वर्ब में यस या यस नहीं लगा हुआ है। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो आपको ये ध्यान देना है कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो इसमें वर्ब में यस या यस हम नहीं लगाते हैं। इसका हम रूल भी आपको समझा रहे हैं, आप रूल वाइज लाइन बाय लाइन समझते जाइए। जैसे आप देखिए यहाँ पे रूल इसका है, सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस सब्जेक्ट। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस कब लगता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर। यानी जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में यस या यस लगेगा, नहीं तो ये बस हट जाएगा, यस या यस हट जाएगा जब प्लूरल होगा तो। ठीक है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो आप ध्यान दीजिए एग्जाम्पल पे, वे लोग अपना कार्य करते हैं, तो करते हैं, ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ पर दे डू देयर वर्क, यानी ये रूल पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दे, यानी वे लोग, देखिएगा वे लोग सब्जेक्ट है तो इसका स्पेलिंग होगा दे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? डू, तो इसमें प्लूरल सब्जेक्ट हो तो एस नहीं लगेगा, डू। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे अपना कार्य, अपना कार्य मतलब देयर वर्क। ठीक है, तो दे डू देयर वर्क। इसी तरह ही इधर देखिए, आलोक यह कार्य करता है, तो आलोक सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट मतलब आलोक। फिर यहाँ पे डज। ठीक है, अब डू जो है हमारा मेन वर्ब है और डू में यस यस लगाना है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो यस यस ऐड करेंगे। तो डज यह कार्य, तो दिस वर्क, आलोक डज दिस वर्क, आलोक यह कार्य करता है। तो अब आप देखिए कि जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो उनके लिए रूल होता है निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो डू का यूज करेंगे, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो डज का यूज करेंगे, है ना। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज करेंगे। यहाँ देखिए कुछ मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे मैं यह खेल नहीं खेलता हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे, सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो आई। फिर उसके बाद से डू या डज, तो आई के साथ हमेशा डू लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, हमेशा इसके साथ डू का यूज करेंगे। आई डू, निगेटिव है तो नॉट लगाना ही है, डू नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? खेलता हूँ, खेलता हूँ, है ना। तो खेलना का स्पेलिंग क्या होता है? प्ले, प्ले। उसके बाद सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? यह खेल,
क्योंकि सारा हो चुका है, नहीं होगा। यह खेल, तो यह खेल का दिस गेम, यह खेल। देखिए आई डू नॉट प्ले दिस गेम, मैं इस खेल को नहीं खेलता हूँ, या मैं यह खेल नहीं खेलता हूँ। फिर सेकेंड सेंटेंस आप देखिए, वह इस गांव में नहीं रहती है। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे सी, क्योंकि लड़की है तो हमेशा फीमेल के लिए सी का यूज करते हैं। आफ्टर देन वी यूज डज, वाई, दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम डज का यूज करेंगे। डज के बाद हमको क्या लगाना है, नॉट, सी डज नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, रहती है, रहना क्या होता है, लीव, सी डज नॉट लीव। अब कहा, इस गांव में, इन दिस विलेज, इन दिस विलेज, सॉरी शी डज नॉट लिव इन दिस विलेज। तो आप नेगेटिव समझ गए होंगे। आप इंटरोगेटिव फर्स्ट देखिए, यहाँ पे इंटरोगेटिव फर्स्ट में आप देख पा रहे हैं, पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट राइट करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू का यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज का यूज करेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, क्या वह तुम्हारे साथ पढ़ती है, तो वह जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम डज यूज करेंगे। सबसे पहले डज है ना, डज, उसके बाद से वह हमारा सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट सी, डज सी। फिर वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ती है, तो पढ़ती है तो स्टडी। फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ मतलब विथ यू। देखिए डज शी स्टडी विथ यू, क्या वो तुम्हारे साथ पढ़ती है। सेकंड जो है, क्या बच्चे तुम्हें जानते हैं, तो बच्चे जो है सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो डू यूज करेंगे यहाँ पे डू। फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, बच्चे, चिल्ड्रेन। फिर यहाँ पे वर्ब क्या है हमारी, तो नो, जानते हैं, ठीक है, जानते हैं तो नो। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, तो तुम्हें यू, तो डू चिल्ड्रेन नो यू। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव फर्स्ट आप देख सकते हैं। फिर इंट्रोगेटिव सेकंड में आपको बताता हूँ। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेकंड है। इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होता है, इसका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते हैं। इसको यदि कोई क्वेश्चन करता है तो आपको पूरा डिटेल में बताना होता है। ठीक है, इसमें देखिए इसका रूल होता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड राइट करेंगे, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद से डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट राइट करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ एग्जाम्पल हमने राइट कर लिया है। वह तुम्हें क्यों पीटता है, वह तुम्हें क्यों पीटता है, देख रहे हैं लास्ट में हमेशा ता है, ती है, ते है, यही सब आते हैं। ठीक है, वह तुम्हें क्यों पीटता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, इसकी स्पेलिंग पहले राइट होगी। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड पहले, ये रूल है। तो क्यों की स्पेलिंग होती है वाई। उसके बाद से डू या डज, वह हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हम बताया है कि सिंगुलर रहेगा तो डज रहेगा, तो सिंगुलर वह, यहाँ पे डज लगाएंगे, वाई डज। फिर उसके बाद से हमें राइट करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह की स्पेलिंग ही। उसके बाद से है वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, पीटता है, पीटता मतलब बीट, बीट। उसके बाद किसे, तुम्हें, यानी ऑब्जेक्ट है तुम्हें, तो यू। अब देखिए, व्हाई डज ही बीट यू, वह तुम्हें क्यों पीटता है, व्हाई डज ही बीट यू। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम उसे कैसे जानते हो, तुम उसे कैसे जानते हो। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, इसकी स्पेलिंग लिख लेंगे हाउ, हाउ। उसके बाद से डू या डज, तुम है प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, डू, हाउ डू। उसके बाद हम सब्जेक्ट राइट करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम की स्पेलिंग यू, वाई डू यू। फिर उसके बाद से वर्ब फर्स्ट में, वर्ब क्या है, जानते हो, जानना का स्पेलिंग नो, नो। और उसके बाद से क्या है, जानते हो, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, उसे, उसे मतलब हिम, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, हाउ डू यू नो हिम, तुम उसे कैसे जानते हो। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सारे रूल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो हमारे चैनल पे बने रहिए, और हमारे सारे वीडियोस को देखने के बाद से 100% आपको गारंटी देते हैं कि किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और टेंस में आप सबसे नंबर 1 होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।